बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश ज्ञान खंड चल रहा है और आज है अभ्यास की आवश्यकता। अभ्यास के द्वारा चित्त को शांत करो। विषयों का चिंतन करना मन को आहार प्रदान करना है। संकल्प पूर्व के पदार्थों का स्मरण करने से ही पतन हो जाता है। किसी के संबंध में विचार या स्मरण करना उसका संग करना ही है। संग से वस्तु समीपता का रूप धारण कर लेती है तथा संग का त्याग करने से त्रुटियां दूर हो जाती हैं। चित्त में शुद्ध विचारों को भरो, शुभ विचारों के साथ खेल करो और उन्हीं के साथ जीवन बिताओ। सारा अभ्यास मन से संबंध रखता है। भगवत तत्व समझने के लिए मन को अभ्यास अपेक्षित है। केवल शारीरिक तप से कुछ नहीं होगा। शारीरिक तप से देह बुद्धि कम होती है और शरीर की आसक्ति में भी शिथिलता आ जाती है। इस प्रकार का अभ्यास स्थूल चित्त वालों के लिए है। वाणी का तप भी आवश्यक है। लोग प्रायः अभ्यास में वाणी की साधना भूल जाते हैं। मैं तो कहता हूँ केवल सत्य भाषण से ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है, किंतु सत्य में सरलता भी निहित है। सरलता सत्य से पृथक नहीं। आवश्यकता ऐसे अभ्यास की है जिसमें वाणी का उद्वेग ना हो। जिस वाणों में कटुता है, उद्विग्नता है, चंचलता है, वह वाणी अभ्यास से रहित है। जो व्यक्ति वाणी द्वारा चित्त में विक्षोभ पैदा कर देता है वह सत्य के यथार्थ स्वरूप से बहुत दूर चला जाता है। इसलिए यदि किसी को समझाया जाए तो मधुर वाक्यों से ही समझाना चाहिए। यदि शत्रु को भी किसी प्रकार की सूचना देनी हो तो मीठे शब्दों से ही सूचना देनी चाहिए। शारीरिक तप द्वारा देह बुद्धि का नाश कर दो। वाणी के तप द्वारा सरलता, सुशीलता, पवित्रता एवं मधुरता आदि कोमल एवं शांत सद्गुणों को प्राप्त करो। मानस तप द्वारा मन में भरे हुए सारे संकल्पों का नाश कर दो। सारी वासनाओं का क्षय कर दो। कोई भी वासना क्यों ना हो उसका तिरस्कार कर दो। वासना रत मनुष्यों के संसर्ग में कभी मत जाओ। आवश्यकता है निरंतर अभ्यास करते रहने की। बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं हो सकता। अभ्यास और वैराग्य रहित जीवन व्यर्थ है। विचार करो, समस्त दृश्य जगत संकल्प से पूर्ण है। जैसा संकल्प करोगे ठीक उसी भांति दृष्टिगोचर होने लगेगा। संकल्प समुद्र के जल की बूंद के समान है। अनंत संकल्प समूह ही संसार है। वास्तव में संकल्प से भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार करके विश्व प्रपंच की आसक्ति का नाश कर दो। सबसे प्रबल विघ्न तो तुम्हारी वासनाओं का स्फुरण ही है। वासना क्षय से अभ्यास की कमी होती जाएगी। ज्यों-ज्यों अध्यास की कमी होती जाएगी, वासना क्षय से अध्यास की कमी होती जाएगी। ज्यों-ज्यों वासना का क्षय होगा त्यों-त्यों देहाध्यास की कमी होती जाएगी। देहाध्यास घोर जड़ता है। इस घोर जड़ता को दूर किए बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरना कठिन होगा। इसके लिए ना तो मन के साथ युद्ध करना होगा और ना उसे किसी वस्तु का प्रलोभन देकर फुसलाना ही होगा, किंतु एक आवश्यक कार्य अवश्य पूरा करना होगा। वह है मन में भरे हुए नाना प्रकार के संकल्पों का नाश। जो ही तुम्हें इस कार्य में सफलता होगी त्यों ही सांसारिक प्रलोभन तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित होने लगेंगे। निरंतर 6 महीने की निर्बल साधना से भी संसार के प्रलोभन आने लगते हैं। इस अवस्था में खूब सावधान रहना चाहिए। अभ्यासी से प्रथम तो पाप होते नहीं। यदि प्रमादवश कोई हो भी जाता है तो तीव्र अभ्यास रूप अग्नि में तुरंत भस्म हो जाता है। सत्संग करे और अभ्यास ना करे तो क्या लाभ है। जैसे कोई रामायण तो पढ़े किंतु राम भक्त ना हो, अथवा श्रीमद् भागवत का पारायण करते हुए भी श्री कृष्णचंद्र का अनुयायी ना हो।
श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता, इनमें से एक के भी अभाव में इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव लक्ष्य की सिद्धि के लिए तीनों की ही आवश्यकता है। सीखने की वस्तु भजन ही है, ब्रह्म विचार नहीं। विचार तो भजन के फल रूप से स्वयं ही प्राप्त हो जाना है। जो भजन करता है उसे कालांतर या जन्मांतर में विचार हो ही जाएगा। अतः विचार के लिए भजन नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने इस प्रांत के एक बहुत बड़े विद्वान से पूछा, पंडित जी, आपने तो शास्त्र का पूर्ण अध्ययन किया है, कुछ अपना अनुभव बताइए। इस पर पंडित जी ने कहा, निरंतर अभ्यास करते रहने और पूर्णतया वासना रहित होने पर ही अनुभव होता है। केवल शास्त्र पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। जब तक वासना है चित्त में शांति आ नहीं सकती। वासना का नाश होते ही चित्त में शांति का उदय होगा। वासना रहित चित्त ही परम तत्व के चिंतन का अधिकारी है। पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता, यह तो एक कला है, इसका ईश्वर से संबंध नहीं है। यह जरूर है कि जड़वादियों की अपेक्षा तो शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वालों का जीवन भी अच्छा है। कम से कम शुभ संस्कार ही पढ़ते हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने अभ्यास पर बहुत जोर दिया है। अभ्यास करो, इसी से सफलता होगी। निरंतर अभ्यास करते रहने से ही परम तत्व की उपलब्धि होती है। वासना युक्त जीवन से अभ्यास नहीं हो सकता। अतएव आवश्यकता है सबसे पहले वासना त्याग करने की। मरने के पश्चात तो कुत्ते भी शांत हो जाते हैं। हमें तो इस जीवन में ही अंतिम तत्व, अंतिम पद की प्राप्ति करनी है। अतः जीवन मुक्त होने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहो। यह जरूर है कि तुम्हें नित्य प्रति के अभ्यास में इस संघर्षमय नियंत्रण में कठिनाई होगी। बड़ी बड़ी असुविधाओं का सामना करना होगा और उस समय तुम्हें सावधान रहना होगा। जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं, कृतोपास्ति और अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति को ज्ञान होते ही दृढ़ हो जाता है, पर अकृतोपास्ति को दृढ़ नहीं होता। अतः उसे दृढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य अभ्यास करना चाहिए। ध्यान स्थूल वस्तुओं के त्याग को कहते हैं। ईश्वर सूक्ष्म है और सूक्ष्म ही सूक्ष्म को प्राप्त कर सकता है। चित्त समाधि में जाने से सूक्ष्म हो जाता है। अतः ईश्वर प्राप्ति के लिए समाधि अवश्य करनी चाहिए। आनंद लखने से होता है, सुनने सुनाने से नहीं होता। एक संत ने कहा है, सुनत सुनत सो सुनी परे, बकत बकत बकी जाए, लखत लखत सो लखी परे, और आनंद न समाए। जब तक मनोराज्य हो तब तक ज्ञानी को निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति करते रहना चाहिए। जब मनोराज्य होना बंद हो जाए तब उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। स्वरूप बोध हो जाने पर जगत को स्वसत्ता से अभिन्न अनुभव करे। यदि प्रपंच की भिन्न सत्ता रहेगी तो उससे असंगता और उसका अत्यंता भाव नहीं हो सकेगा। अब उसके त्याग की आवश्यकता नहीं है, उसे स्वसत्ता से अभिन्न देखता रहे। त्याग की आवश्यकता तो उपासक को होती है, क्योंकि इष्टाकार वृत्ति के लिए अन्य का त्याग अत्यंत आवश्यक है। संसार में प्रथम तो वैराग्य होना ही कठिन है। यदि वैराग्य हो भी गया तो कर्म कांड का छूटना कठिन है। यदि कर्म कांड से छुटकारा मिल गया तो काम क्रोध आदि से छूटकर दैवी संपत्ति प्राप्त करना कठिन है। यदि दैवी संपत्ति भी आ गई तो भी सद्गुरु का मिलना कठिन है। यदि सद्गुरु भी मिल जाए तो भी उनके वाक्य में श्रद्धा होकर ज्ञान होना कठिन है। और यदि ज्ञान भी हो जाए तो भी ब्रह्माकार वृत्ति का स्थिर रहना कठिन है। यह स्थिति तो केवल भगवत कृपा से ही होती है, इसका कोई अन्य साधन नहीं है। श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। विषय की शक्ति महान है, यह ज्ञानी भक्त और विद्वान में भी क्षोभ उत्पन्न कर देता है। अतः विषय चिंतन नहीं करना चाहिए। जो पुरुष इंद्रियारामी होता है उसका चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है। अतः मैं तुझे सिद्धांत की बात बताता हूँ। तू विषयों को जीतने के लिए वीर रह
और सर्वदा विषयों की ओर से सावधानी रख। इसके लिए 2 ही बातें हैं। पहली, भगवदाकार वृत्ति ही सर्वदा करता रहे। दूसरी, विषयों से सर्वदा वैराग्य रखे। विषयों का आना तो प्रारब्धाधीन है, परंतु उन्हें भोगना अविचार या विषयाशक्ति ही है। चित्त को देखते रहना चाहिए। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं होती तब तक चित्त को कोई देख नहीं सकता। मन तो एक ही है। जब मन जप आदि में रहेगा तो कुछ ही दिनों में विषयासक्ति चित्त से निकल जाएगी, कारण कि एक मन तो एक ही जगह रह सकता है। गोपियों ने भी कहा था, ऊधो मन न भये दशवीश। भगवदाकार वृत्ति का अभ्यास साधक तो करता ही है, सिद्ध की शोभा भी इसे करते रहने में ही है। संयम से तो 2-4 इंद्रियों के विषयों का राग छूट सकता है। संपूर्ण इंद्रियों का राग तो बिना भगवत विग्रह या भगवत स्वरूप से राग हुए नहीं जा सकता। देखो, यह अभ्यास का ही प्रभाव है कि माँ बहन के समीप रहने पर भी उनमें काम भाव नहीं होता, क्योंकि उनमें माँ बहन की भावना दृढ़ हो जाती है। किंतु यदि परिचय ना हो और साक्षात अपनी बहन या लड़की मिल जाए तब भी चित्त में काम भाव आ सकता है, कारण कि उनमें बहन या पुत्री की भावना दृढ़ नहीं हुई। जब तक दृढ़ता अर्थात निष्ठा ना हो तब तक निधिध्यासन अर्थात ध्यान करने की आवश्यकता है। जिस तरह विद्यार्थी पाठशाला में पढ़े हुए अपने पाठ को यदि बार बार नहीं दोहराता तो सफल नहीं हो सकता। चाहे आंखें खुली रखो चाहे बंद, आवश्यकता है चेष्टा शून्य हो जाने की। इस अभ्यास से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अपने नित्य प्रति के लौकिक अथवा पारमार्थिक कार्यों में भी नियम निष्ठा से काम लेना चाहिए। भोजन दोनों समय करो, परंतु आहार थोड़ा होना चाहिए। जब तक विचार का उदय नहीं होता तब तक तो जिज्ञासु के लिए ज्ञान ही बड़ा है, किंतु ज्ञान हो जाने पर आत्मा में आसक्ति होना ही बड़ी बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।